स्वागत है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बाहुबली और धनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह उर्फ मोनू को करीब 16 घंटे के बाद आखिरकार जमानत मिल ही गई। आइए पहले हम सुनाते हैं सुल्तानपुर जनपद के बाहुबली यशभद्र सिंह मोनू ने इस गिरफ्तारी के बाद रिहा होने के बाद क्या कहा, आप भी सुने। कोई मामला नहीं था, ये पंचायत चुनाव का हार का कारण है। जिस तरह से भाजपा पूरे सुल्तानपुर जनपद में 2 सीट पाई है, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। हारी भाजपा है, बदला हमसे लिया जा रहा है। हमारे परिवार के साथ पिछले 2 महीने से लगातार मुकदमा, हमारे समर्थकों के ऊपर मुकदमा, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारे इस जनपद में हमारे कम से कम 22 ऐसे साथी जो लोकसभा चुनाव हमारे साथ तो जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं। हम अपने ब्लॉक से 5 की 5 सीटें जीते हैं। हम बात कर रहे हैं धनपतगंज क्षेत्र के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू का, जिनको शनिवार को देर रात महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने मोनू समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर असलहों के साथ गाड़ियां भी बरामद की। वहीं रविवार को इसी मामले में एक साथ 4 मुकदमे दर्ज कर इन सभी को जेल भेजने की तैयारी की थी, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ मोनू समेत 10 लोगों को जमानत मिल गई। वहीं आर्म एक्ट में मोनू के 2 ड्राइवरों को दीवानी भेज दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। शनिवार की देर शाम नगर कोतवाली क्षेत्र के पयागीपुर चौराहे के पास से पुलिस ने दल बल के साथ 4 गाड़ियों से जा रहे धनपतगंज के ब्लॉक प्रमुख एवं बाहुबली यशभद्र सिंह मोनू समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान 2 लाइसेंसी असलहे भी बरामद किए गए। हालांकि ये असलहे किसी अन्य के बताए जा रहे हैं। फिलहाल 4 गाड़ियों को सीज कर दिया गया था। साथ ही सभी 12 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट का उल्लंघन करने के साथ साथ 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मोनू समेत सभी 12 लोगों का मेडिकल कराकर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यशभद्र सिंह मोनू समेत 10 लोगों को जमानत दे दी। वहीं आर्म एक्ट में मोनू के 2 ड्राइवरों को दीवानी न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इस पे कल रात्रि में थाना कोतवाली नगर में सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो हैं गाड़ियों से महामारी एक्ट का उल्लंघन करते हुए वो घूम रहे हैं। उस पर नगर कोतवाल द्वारा चेक किया गया और उसमें 12 व्यक्ति बैठे हुए थे। 4 गाड़ियाँ थी, उसमें 12 व्यक्ति बैठे थे। उनमें असलहों को जब जानकारी की गई तो 2 लाइसेंसी असलहे ऐसे थे तो दूसरे कैरी कर रहे थे। उस पर अपराध पंजीकृत किया गया और महामारी एक्ट के अंतर्गत 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इन्हें कोतवाली में डिटेन किया गया है और इन्हें विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं? इस पर कुल मिला के 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वाहनों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई? वाहन को सीज किया गया है और जो असलहों पे है उस पर अगर दूसरा किसी को कैरी करता है उसमें डिटेन किया गया, उसको उस पर अपराध पंजीकृत किया गया है और महामारी एक्ट का चूंकि उल्लंघन है उसमें कार्रवाई की गई। किसका सर काफिला जा रहा था? ये काफिला यहीं के शहर के ही कुछ व्यक्ति हैं जो शायद उसमें धनपतगंज मायंग के निवासी हैं और आसपास के और गाँव के निवासी हैं, उसमें कई लोग हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट के यहां से जमानत मिलने के बाद यशभद्र सिंह ने पूरा ठीकरा भाजपा पर मरते हुए कहा कि यह पंचायत चुनाव की हार का नतीजा है कि जिसके चलते उन्हें और उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। मोनू ने कहा कि सुल्तानपुर में भाजपा 45 में से महज 2 वार्डों में जीती है और बदला उनसे लिया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि पिछले 2 महीनों से उन पर और उनके समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कोई मामला नहीं था, ये पंचायत चुनाव का हार का कारण है। जिस तरह से भाजपा पूरे सुल्तानपुर जनपद में 2 सीट पाई है, उसी का नतीजा हम भुगत रहे हैं। हारी भाजपा है, बदला हमसे लिया जा रहा है। हमारे परिवार के साथ पिछले 2 महीने से लगातार मुकदमा, हमारे समर्थकों के ऊपर मुकदमा, और उसका नतीजा ये रहा कि हमारे इस जनपद में हमारे कम से कम 22 ऐसे साथी जो लोकसभा चुनाव हमारे साथ तो जिला पंचायत सदस्य चुन के आए हैं। हम अपने ब्लॉक से 5 की 5 सीटें जीते हैं। 64 ग्राम सभा में 62 ग्राम सभा के प्रधान हमारे जीते हुए हैं। उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं और कोई कारण नहीं है। कोतवाल साहब को मैं कहता रहा, चिल्लाता रहा, भैया बात क्या है, जबरदस्ती नहीं। गाड़ी की तलाशी ली गई, कुछ नहीं मिला, उसके बाद भी हमको जबरदस्ती कोतवाली लेके आए। पूरी रात तलाशी ली गई, कहीं कुछ मिला नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे 4 मुकदमे लाद के तब भेजा गया। तो किन किन धाराओं में मुकदमा किया गया?
महामारी अधिनियम के तहत किया गया है। 107-16 151 की कार्रवाई की गई है। आर्म्स एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है। जो भी राइफल बंदूक थी लाइसेंसधारी हमारे साथ थे, उसके बाद भी जबरदस्ती उनको हटा के हमारे ड्राइवर को मुलजिम बना दिया गया। स्वागत है, आप देख रहे हैं केडी न्यूज।